ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रांच शब्द के जो प्र उपसर्ग पूर्वक जो अंच इत्यादि शब्द हैं, कभी प्र उपसर्ग पूर्वक, कभी प्रति, कभी उद इत्यादि उपसर्ग पूर्वक जो ये अंचु धातु है, इससे निष्पन्न जो जो रूप हैं, इनका हम पढ़ेंगे पूजार्थ होने पर, अर्थात पूजा अर्थ होने पर कुछ अलग प्रकार से रूप बनते हैं। आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी? जी भैया। तो चलिए करते हैं आरंभ। तो आप यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं, वस्तुतः मुझे इन शब्दों को ऐसे ही पढ़ना चाहिए था, इसी तरीके से दो प्रकार से लिख करके, अर्थात जो ये नीचे जो नांचे पूजायाम जो ये सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको साथ में मिलाकर के ही बताना चाहिए था। तो अब उसी रूप से हम इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें से आप ये प्रांग, प्रांचव, प्रांचा इत्यादि रूप कैसे बनते हैं, इनकी सिद्धि देख चुके हो। अर्थात जब दिग, देश और काल या फिर गमन इत्यादि अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है, तब तो ये लेफ्ट साइड में जो आपको रूप दिखाई दे रहे हैं अपनी स्क्रीन के, ये वाले रूप बनते हैं। इनकी प्रक्रिया को हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर तो क्या है कि ये शब्द आपके यहाँ पर जो नांचे पूजायाम जो सूत्र दिया है, इसके कारण पूजा अर्थ होने पर ये कुछ अलग प्रकार से थोड़ा सा इसका रूप बनता है। अर्थात ये सूत्र ये कहता है कि पूजार्थस्य अंचते रूपधाया नस्य लोको न। पूजार्थक जब अंचु धातु रहेगी तो उसके उपधाया नस्य, तो उसके उपधा का जो नकार रहेगा उसका लोप नहीं होता है, ये सूत्र ये कहेगा। समझे ना? तो जिसके कारण जो अब ये अंचु धातु न लोपी नहीं कहलाएगी। आपने पिछले कुछ विगत सूत्रों में ध्यान दिया हो तो वो उसको सूत्र नलोप वाली अंचु धातु रहती तभी वो उसमें लगते थे जी। ठीक है, हमने उनको भी यहाँ पर आपके स्मरणार्थ रख रखा है, उनको भी आप दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखे होंगे ये कुछ सूत्र जो नलोप वाली अंचु धातु में ही लगेंगे। तो सबसे पहली बात तो आज जो पढ़ रहे हो वहां पर नकार का वो ये तो नलोप वाले है, वहां पर नकार का लोप नहीं होगा नांचे पूजायाम द्वारा। जब पूजा अर्थ होगा तो अंचु धातु का जो यहाँ है वो नहीं संज्ञक होगा, वो उसका लोप नहीं होगा, ये कहने का मतलब जी। जी। तो आपने ये कुछ सूत्र देखे होंगे जो ये काम करते थे। जैसे यहाँ पर एक अनदिताम हल्पदाया किंगति, ये जो सूत्र था ये नकार का लोप कर ही देता था। जी। ठीक है ना? जी। अच्छा, और देखो ये जो दो सूत्र थे, अचह सूत्र और चौ सूत्र, ये दोनों सूत्र ही लुप्त नकार से अंचतेर भस्य लोप, लुप्त नकार वाली अंचु धातु के भसंज्ञक आकार का लोप करते थे। तो एक तो ये नहीं लगेंगे सूत्र, जी। ना तो अचह लगेगा ना ही चौ लगेगा। जी। ठीक है जी। तो ये आपको भेद एक याद रखना है। और देखो क्या नहीं होगा, फिर आपने ये पढ़ा था, देखो उदह ईत सूत्र द्वारा जो उद शब्द से परे है, जो ईत का विधान है अंचु धातु को लुप्त नकार से अंचते, ये भी लुप्त नकार वाली अंचु धातु को लगता है। जी। तो जब वो उपसर्ग पूर्वक अंच रहेगी तो उद ईत भी नहीं लगेगा, क्योंकि लुप्त नकार में ही प्रवृत्ति थी। हाँ, लेकिन समः समी सूत्र ये लुप्त नकार कुछ नहीं कहता है, अतः ये जब सम उपसर्ग रहेगा तब ये समी कर देगा वहां पर, ये ध्यान रख। जी। और
ये सहस्य सध्री, ये सूत्र भी प्रवृत्त होगा। ठीक है। जी हाँ, बाकी ये तिरस्त्रीय लोप है, क्या कहता, अलुप्ताकारे अंचतौ व प्रत्यय तिरस्त्रियादेश, अर्थात लुप्त आकार नहीं हुआ हो तो ठीक है, ये भी लग जाएगा, ये तो नकार की बात नहीं कह रहा है ना, जी तो ये भी प्रवृत्त हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको दिखाए हमने इसलिए कि ये यहाँ पर प्रवृत्त होंगे। यहाँ पर अब आप देखते जाइए, तो नलोप वाली जो अंचु धातु है वो तो आपकी इस साइड में है, ये मतलब ये प्रांग प्रांचु प्रांचा, मतलब जब ये अंचु धातु दो अर्थ में प्रयोग होती है, अंचु गति पूजन हो, आप जब धातु प्रकरण पढ़ेंगे आगे जी पर जानेंगे कि ये धातु गति और पूजन अर्थ में प्रयोग होती है। तो पूजनार्थक के तो इस साइड में रूप लिखे हैं जो कि अब आप पढ़ने वाले, जो आपने पहले से नहीं जाने हैं। और गमनार्थकों में भी ये अर्थ होते हैं, दिग देश काल भी है, कहीं गमन अर्थ भी इसका प्रयोग होता है। ये इस प्रकार के अर्थ हैं। गीता प्रेस की जो टिप्पणी है उसमें इन ग्रंथों को बहुत अच्छे से उन्होंने दिया हुआ है, वहां और देख सकते हो कि किसका क्या क्या अर्थ है अलग अलग करके। जी ठीक है। जी तो ये वाले रूप आप जानते ही हो, प्रांग प्रांच प्रांच इत्यादि हैं। जी अब ये वाले भी रूप वैसे ही बनते हैं, बस यहाँ पर तो प्रांग प्रांचु अनिताम हलपदाय किंगति करके जो है वो नकार का अर्थात प्रांच वो अंच के यकार का लोप हो जाता था, इधर प्रवृत्त नहीं होगा वो सूत्र। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये प्रांग का वो प्रांच शब्द रहेगा। इसकी देखो यहाँ पर हमने प्रक्रिया लिखी हुई है कि जब अन्यताम हलपदाया किंगति नहीं लगेगा तो ये धातु आपकी नलोप वाली नहीं कहलाएगी, नलोप वाली अंचु धातु नहीं कहलाएगी। तो इसके फिर रूप कुछ भिन्न तरीके से बनेंगे। तो वो प्रकार ये है कि कहाँ तक भिन्नता रहेगी, कहाँ एक जैसे रहेंगे। तो आप देख रहे हो कि ये यहाँ तो एक ही जैसे हैं, यहाँ से यहाँ तक देखो आप, इतने रूप तो एक ही जैसे हैं, इसके और इसके कोई भी अंतर नहीं है। प्रांग प्रांचव प्रांचा है, प्रांग प्रांचव वो बिल्कुल एक ही जैसे बनेंगे। पर हाँ थोड़ा सा प्रक्रिया में भेद होगा। जैसे यहाँ का जो प्रांग बनता था उसका एक अलग प्रक्रिया थी, और यहाँ जो ये प्रांग बना है बस इसकी अलग प्रक्रिया है। वो क्या है वो प्रक्रिया, वो ये देखिए थोड़ा है ऐसे ही, प्रांचव में भी वो प्रक्रिया का भेद समझना कि वो स्थिति ये रहेगी जैसे प्रांच श, ये स्थिति रहेगी सु में, है ना, जी च स। अब ये सकार का हलंग आदि लोप करना तो आप जानते ही हैं, तो ये हो जाएगा। और जो है और क्या हो जाएगा ये, संयोगांत हाँ और भी सब काम करते चलते हैं। संयोगांत से लोपा से ये चकार का लोप हो जाएगा, जी है ना। जी अब जो है स्थिति क्या बनेगी फिर, प्र अन चकार का लोप होते ही यह अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। जी नीचे चलोपा जो लिखा है वो संयोगांत से लोपा को अभिप्रेत करके लिखा हुआ है। जी तो प्र अन ऐसी स्थिति हो जाएगी। अभी आप यहाँ क्या करिएगा कि प्रत्यक्ष को हाँ क्विन प्रत्यय से कु लगाना है आपको, तो स्थिति बन जाएगी क्या, प्रांग। तो ऐसे प्रांग बन जाएगा। लेकिन इससे पिछली जो प्रक्रिया आपने प्रांग की देखी थी वो अलग थी। वहां पर इसका तो धातु वाला जो यकार है इसका तो अन्यथा मलुकता गति करके लोप हो गया था, किंतु उगतिचाम सर्वनाम स्थाने धातु करके वो नुम का नकार सर्वत्र आ गया था। ठीक है ना, वो जी जी काम नुम के नकार ने कर दिया था। तो ऐसे थोड़ा सा भेद है, आप इसे जाने रहना। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब यहां से आ जाइए, देखो आपका प्रांत शब्द और सरल हो गया जब ये इसके सूत्र के जो है प्रांच के यकार का तब उसका लोप नहीं होगा। ये नांचे पूजायाम सूत्र है, जब ये निषेध कर देगा, ठीक है, जी तो फिर तो बहुत इजी हो जाएगा फिर तो रूप क्या बनेंगे, तो मूल में आपके रूप लिखे हैं प्रांग प्रांचव ये, और रूप अब आगे चला लो इसलिए सरल है। क्या दिए, प्रांग प्रांचव प्रांच प्राण, हे प्रांग हे प्रांचव हे प्रांच, और द्वितीय प्रांचम प्रांचव प्रांच।
ये प्रांचा हम बना रहे हैं पूजार्थकों में, और ये गमनार्थक तो आप जान ही चुके हो। अब यहां पर एक बात लिखी कि यहां पर ये अलोप क्यों नहीं हुआ, अर्थात आकार का लोप। ठीक है, जी प्रांच मतलब यहाँ का जो रूप है इसमें ये आकार का लोप क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, न लोपा भावाद अलोपो न, कि नकार का लोप हो जाने के कारण आकार का लोप नहीं हो पाएगा। ठीक है, न लोपा भावाद, जी कि न लोप नहीं हुआ तो अलोप भी नहीं होगा। तो ये क्या चक्कर है, आकार का लोप करता कौन है। तो आपने यहाँ पर एक सूत्र पढ़ा था, ये अचह सूत्र, ध्यान रखिए, जो ये कहता था कि लुप्त नकारस्य अंचतेर भस्यकारस्य लोपः। यदि जी लुप्त नकार वाली अंचु धातु होगी तो उसके भसंज्ञक आकार का लोप हो जाएगा। यहाँ पर ये लुप्त नकार वाली अंचु धातु है ही नहीं, क्योंकि नकार का लोप ही नहीं हुआ। नान्ते पूजायाम निषेध कर देता है अन्यथा अल्पदाया किंगति का, जी तो जिसके कारण ये न लोप वाली अंचु धातु है ही नहीं, ये नहीं लगेगा। तो अचा नहीं लगना, आकार का लोप नहीं करना, ये चौ वगैरह कुछ भी नहीं लगते, समझे ना। जी जी हाँ हाँ, तो बस ये आपको बता रहे थे, ये काम नहीं करेंगे। तो ये पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी कि न लोपा भावात अलोपो न है प्रांचः। और आगे क्या बन जाएगा, आगे के रूप भी अब देखो बहुत इजी है, चला लेते हैं। प्रांचा और प्रांग भ्याम प्रांग भी, यहाँ पर क्या स्थिति है थोड़ा देखिए। प्रांच, देखो प्रांच शब्द रहेगा, जोड़ के अपने मन में एक बार जोड़ के बना लीजिए। पूजार्थक में तो बहुत सरल पंथा है आपके लिए। तो प्रांच और भ्याम स्थिति अपने दिमाग में रख लीजिए। जी प्रांच जी भ्याम, और क्या करिए, संयोगांत से लोपा सूत्र द्वारा चकार का लोप कर दीजिए, तो वो यकार बचेगा प्राय, और वो यहाँ क्या वस्तुतः वो न है, क्योंकि चकार के जाने के बाद वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। जी निश्चित संधि के कारण ही वो यकार बना हुआ था, तो वो नकार में आ जाएगा, निमित्ता पाई नैमिकत्वस्याप्य पाया, इस नियम के अनुसार। तो प्राण भ्याम ऐसी स्थिति होगी, उस नकार को कुल प्रत्यय से कूप के द्वारा कुत्तो कर लेना, तो प्रांग भ्याम रूप बन जाएगा। कुत्तो क्या होगा, न को मतलब ये है न, और कुत्तो में कवर्ग में इसका अंतिम अक्षर है क ख ग घ न होगा, क्योंकि दोनों का नासिका स्थान सामने। ठीक है, जी जी तो प्रांगभ्याम प्रांगभी, प्रांचे प्रांगभ्याम प्रांगभ्या, प्रांचः प्रांगभ्याम प्रांगभ्या, प्रांचा प्रांचो प्रांचाम, प्रांची प्रांचो हो। यहाँ पर क्या है, कुछ थोड़ा रूप बढ़ जाते हैं। क्या स्थिति रहती है वो देखिए, प्रांच आगे सुप का सु, ये स्थिति रही। इसी जगह थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। इस प्रक्रिया को आप पढ़ा आए हो, जब आपको ध्यान हो, जब आपने प्रत्यंगात्मा पढ़ा था, जी है ना, और उससे भी पहले एक आपने सुगण षष्ठा सुगण षष्ठा, वहां पर ये छेवदतिया पौस्कर का ये सब चक्कर पढ़ा था, वही है हम यहाँ पर उसके बता रहे हैं आपको। ठीक है, गाँव को सब परी हाँ, और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब आप प्रपूर्वक अंश के बनाओगे तब भी यही प्रक्रिया रहनी है, उसके बाद प्रति पूर्वक अंश के बनाओगे तब भी यही रहेगी। ठीक है, जी तो ये थोड़ा कहाँ शोर हो रहा है देखिए श्याम सुंदर। जी जी बस करता हूँ। तो ये प्रक्रिया इसलिए और भी जगह आपको एक काम आने वाली है, जब उद उपसर्ग पूर्वक अंश रहेगा तब तब भी यही तरीके रहेंगे। तो 3 रूप आपको शुभ विभक्ति में यहाँ बनाने होंगे। तो क्या तरीका है ये, प्रांच सु, स्थिति ये हो गई। जी अब आप क्या करिए, प्रांच सु, और यहाँ पर चकार का वही हो जाएगा संयोगांत से लोप, जी क्योंकि पूर्व पद है, तो चकार का संयोगांत से लोप कर दीजिए। जी तो अब वो नकार बचेगा ना ऊपर, जी और नकार में भी कोई प्रत्यय से कु लगा करके नकार बना लीजिए, तो प्रांग सु, जी क्या स्थिति बन जाएगी, प्रांग सु। प्राण अब इस नकार के बाद है ये वाला सकार,
तो सूत्र है ngणो कुक्टुक सरी जी है। ngणो हो जी नकार ककार को कुक्टुक आगम होते हैं, सर के परे रहते, तो सर परे है सु का स। जी तो इस प्रांग के न को कुक आगम करिए, कुक आगम जी कित है, अतः उसका अंतावयव बनेगा। जी हमने उसको अनुबंध हटा करके क लिख दिया है मात्र, तो स्थिति बन जाएगी प्रांग क सु। जी हाँ, ऐसी स्थिति होने के बाद एक सूत्र है आपका, एक वार्तिक है, सही होती है उसकी। चयोदित्या पौस्कर सादेरिति वाच्यम। ये सब हम संधि प्रकरण में विधिवत विस्तार से आपको पढ़ा चुके। जी अतः यहाँ पर उन सूत्रों को लिखे नहीं है, ये समझ के कि आप उन्हें जानते ही हैं, स्मरण कर लोगे अपने आप। जी तो प्रांग ख मतलब चय को द्वितीय अक्षर, चय में कौन वर्ण आते हैं, जी प्रथम आते हैं ना, जी जी च ट थ क प ये पहली। और इनको क्या हो जाएगा, चय को द्वितीय अक्षर हो जाएगा, द्वितीय अक्षर कर दिया ख, तो स्थिति हो जाएगी प्रांग ख शु। जी पहला रूप तो यही बनेगा। जी तो पहला रूप है आपका, ये देखते जाइए, प्रांग ख शु। ठीक है जी, जी मतलब प्रांखु ये वाला। और उस जी सकार को भी आधे सब प्रत्ययों से मूर्धन्य में कर देना, जो दंते है उसको। जी अच्छा, ये स्थिति हो गई। इसके बाद आपको जानकारी ही है कि जो चय को द्वितीय अक्षर होता है वो विकल्प से होता है, तो एक बार प्रथम ही अक्षर रह जाएगा। जी प्रथम अक्षर रह जाएगा तो जस्ट इससे पीछे की जो पोजीशन है, यहाँ वर्णों का सम्मेलन कर देना है, और का प्रांक के बाद उस सकार को मूर्धन्य कर देना है? जी और क श संयोजक छ करके जी में, नॉलेज है ना, एक यहाँ ngकार ngकार रहना छूट गया है भाई, ngकार और जोड़ लेना, हम यहाँ ngकार नहीं लिख पाए, है ना, क्योंकि ngकार तो रह ही जाएगा ना, जी जी वो कहाँ जाएगा। तो प्रांशु यहाँ ng एक छूट गया है, मतलब अब जी वो कहने का मतलब रूप ऐसा है दर्शन, प्रांग और ये क्या लिख दो, का सा संयोग क्षा, तो ये रूप है वो जी प्रांशु। ठीक है। जी हाँ, ये मुझे लगता है फिर तो हर एक जगह छूट गया होगा, संभवतः हमने ध्यान नहीं दिया इस पर, आगे और चेक कर लेंगे। और इधर क्या बन जाएगा, जब कुकटुक भी क्या होता है, विकल्प से होता है, गणु कुकटुक, तो कुकटुक भी नहीं होगा, तो आप क्या करना, प्रांग और सु जो ये है यहाँ पर, उसको केवल आदि सब प्रत्ययों से मूर्धन कर लेना, कुन प्रत्यय सु वगैरह तो लगा ही रहना, जी और वो चकार का लोप वगैरह वो तो प्रक्रिया जानते ही हो, है, चकार का लोप मतलब संयुगांत से लोपास, जी तो रूप बन जाएगा आपका प्रांशु। ठीक है, जी ये तीन रूप यहाँ पर बनते रहेंगे। जी तो इसकी एक प्रक्रिया थी, आप समझ गए। इसके बाद आपके मूल में पंक्ति लिखी हुई है, देखो ये इतना तो समझ गए ना, प्रांग प्रत्यग्भ्याम प्रांशु। सिद्धांत कौम वो इस लघु सिद्धांत कौमुदी में वही दिए हैं, जहां पर थोड़ा सा रूपों में कुछ विविधता है, उतने ही रूपों को बस अलग से लिख दिया है। बाकी आगे क्या लिखा है कौमुदीकार ने, वरदराजाचार्य जी ने आगे लिखा है, एवं पूजार्थे प्रत्यंगादय। इसी तरीके से जब पूजा अर्थ होगा तो प्रत्यंगादय, आगे प्रति उपसर्ग पूर्वक अंश धातु का है, ये सब आपने जो पढ़े थे, उद उपसर्ग पूर्वक अंश धातु का जो जो रूप है ये सब बनेंगे। एवं प्रत्यंगादय, इस तरीके से वह भी रूप आप बना लेना। पूजार्थे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नांचे पूजायाम सूत्र द्वारा उन जगह भी क्या होगा कि जो अनृताम हल्पुदाया किंगति करके कित निमित्तक जो प्राप्त है यहाँ पर न लोप, वो निषेध हो जाएगा नांचे पूजायाम के द्वारा। अतः लिखा है कि पूजार्थे प्रत्यंगादयापि एवमेव भवन्ति, अर्थात पूजार्थ में प्रत्यंगादियों के रूप भी यही बनेंगे। ठीक है, जी चलो श्याम सुंदर जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? जी बड़े भैया प्रणाम। हाँ हाँ महादेव, बताइए। जो हमने प्रांग बनाया है ना प्रथमा में, हाँ हाँ, आपकी स्लाइड में शायद वो ह्रस्व हो गया है। किस जगह पर? ये जो आपकी स्लाइड में प्रांग बनाया है ना, तो प्रा हाँ हाँ अंश सा ऐसे करके लाए हैं हम लोग, हाँ हाँ, या फिर ये फिर यदि दीर्घ बाद में हुआ है तो दीर्घ कैसे हुआ? प्रांग बना है ना। वो सवर्ण दीर्घ से कर देना है तो बाद में।
अच्छा 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 अच्छा। वो तो सवर्ण दीर्घ लगा लेना इसलिए बन जाए, वो हमने अलग इसलिए लिखा रखा कि आपको समझ में आए कि वो एक उपसर्ग है। जी 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 जी। मतलब हम अंश के अस्तित्व को अलग दर्शाना चाहिए और उपसर्ग के हाँ अस्तित्व जी को जी अलग दर्शाना चाहिए, बस। जी सवर्ण दीर्घ कर जी लेना बाद में तो प्रांग बन जाएगा। जी 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 हाँ, वो प्रक्रिया जानते ही होगी, इसलिए हमने उतना नहीं लिखा है का सवर्ण दीर्घ जी जी वगैरह। जी जी। तो ये है बात, आगे ना समझ में। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़ लें फिर, और भी कोई किसी को डाउट हो वो भी पूछ लें। हम फिर आगे चल रहे हैं, इसी प्रकार की लगभग प्रक्रिया है आज आप जो पढ़ने वाले हो, इसे थोड़ा दिमाग में रख लेना। और मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैंने तो आपको जो पिछला जो कुछ पढ़ाया उसको आप ऐसा साथ में मिला करके पढ़ाइए। इस जब भी आपको ये प्रांग प्रांचे सब समझाने हो, हालांकि देखो हमने जो मूल एक स्लाइड बनाई थी, इसमें इसमें शुरुआती स्लाइड, इसमें हलन पुल्लिंग के इन शब्दों को इसी तरीके से लिखा था। एक मिनट, अब तो हम उसे दर्शा भी सकते हैं आप लोगों को कि वो कहाँ बनाई थी। शुरू में आ जाओ और इधर जाओ, इसके बाद वाली स्लाइड है। तो देखिए यहां ध्यान से, जी यहाँ क्या कर रखा है, देखो यही है ना, प्राच प्रांच, एक बार नकार का लोप एक बार नहीं नकार का लोप। इसी जी तरीके से हमने यहाँ पर रूपों को लिखा है, प्रत्यक्ष प्रत्यंश, उदच उदंच, सम्य सम्यंच, ठीक है, सदृढ़। सध्र्यच सध्र्यंच, जी त्र्यच त्र्यंच, समझे ना। जी जी इनको इसी तरीके से तुलनात्मक तरीके से पढ़ाओगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, जिनको आप समझाना चाहेंगे। जी आप इसी मार्ग का अवलंबन करना, ठीक है। हमने तो शुरुआत में उन्हें अलग अलग अकेला अकेला भी पढ़ा दिया, और आप अकेले पढ़ाने की बजाय साथ में मिला के पढ़ाओगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हमने कुछ अकेले पढ़ा दिए थे, हालांकि वो कौमुदी में उसी तरीके से लिखे हैं, लेकिन आप बताओगे तो अब इस तरीके से बताओगे, दोनों को लिख करके सूत्रार्थ को क्लियर करके, जी पूजा अर्थ वाले ये हैं और इन इन अर्थ वाले ऐसे चलेंगे, उनके सूत्र ये हैं, क्योंकि वो लगभग वही सूत्र आ रहे हैं यहाँ पर लौट फिर के। जी और बस अब तो यहाँ ये बतलाना पड़ रहा है कि वो सूत्र क्यों नहीं लगा, अचह क्यों नहीं लगा, चऊ क्यों नहीं लगा, समझे ना। जी जी। हाँ, तो इसलिए आप उन्हें मिला के पढ़ाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद प्रत्युपसर्ग पूर्वक के अंश धातु है, ठीक है जी। जी तो प्रत्युपसर्ग पूर्वक अंश धातु में इसके भी रूप थोड़ा सा वही अलग होते हैं, आप जानते ही हैं, उतने ही है। और अच्छा, भ्याम का रूप वहां पर हमने कुछ अलग बताया है कि नहीं, हाँ भ्याम के रूप में, हाँ बता दिया था ये तो भ्याम वाला। जी हाँ हाँ, ऐसे ही इधर जो है, अच्छा यहाँ पर हमने भ्याम का रूप जो है लिख नहीं पाया है पूरा। यहाँ पर भ्याम का रूप जो है कुछ छूट गया है। जैसे हमने, आप इस साइड में देख रहे हो ना, यहाँ तो प्रत्यक भ्याम ठीक है, जी लेकिन यहाँ पर प्रत्यंग भ्याम होगा, वो जी ग को न कर देना, ठीक है, प्रत्यंग भ्याम। जी समझ में आ रही है ना बात। जी जी हाँ हाँ हाँ, तो ये प्रक्रिया ध्यान रखना, प्रत्यंग भ्याम करके। चलो, क्योंकि वो आप जान ही रहे हो क्यों हो जाएगा, क्योंकि पिछली स्लाइड में भी आप देखिए हमने जो यहाँ पर प्रक्रिया बताई थी, वहां पर भी प्रत्यंच था, और यहाँ पर वहां पर वो क्या था, वहां प्र था, जी। तो वहां था प्रांग, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्रत्यंग। प्रत्यंग, प्रत्यंच, जी और चकार का वही हो जाएगा लोप। और जी जब आप भ्याम का रूप बनाओगे ना, जी तो प्रत्यंच भ्याम रहेगा, चकार का संयोगांत से लोप हो जाएगा, और जो यकार है वो नकार का रूप है। जी तो इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस नकार को कुन प्रत्यय से कु से कुत्त हो जाएगा और वो नकार बन जाएगा। समझ गए ना। जी जी हाँ, इसलिए यहाँ पर भी प्रत्यंग भ्याम बना लेना, वो जी। गलती से वो लिखे रह गए हैं, उन्हें इस बात में गा सुधार। की जगह वहाँ लगा लेना है। तो रूप ऐसे ही चलेंगे, इधर के भी देखो, ये तो आप जानते ही, उनको क्या हम बार बार बोले, इधर वाले देखो बस।
प्रत्यंग प्रत्यंचौ प्रत्यंच, हे प्रत्यंग हे प्रत्यंचौ हे प्रत्यंच, प्रत्यंचम प्रत्यंचौ प्रत्यच। अब देखिए यहाँ के रूप में और यहाँ के रूप में ये चेंजिंग आ गया। क्या ये चेंजिंग है कि यहाँ पर तो प्रत्यंच यथावत रहेगा, आपने जस के अस को मिला दिया, वो सस के अस को मिला दिया जी। और इधर वाले रूप में प्रतीचा में प्रक्रिया है क्या, वही ध्यान रख लीजिए। अचह सूत्र है आपका, चऊ है जी। जी। तो वो इत वगैरह कुछ कर देते हैं, दीर्घ कर देते हैं, है ना। जी। जी। तो ये थोड़ा अंतर पड़ जाता है, इसको हम पहले बता चुके हैं प्रतीक्षा की प्रक्रिया को। आप यदि भूल रहे हो तो एक बार वहां जाके देख लेना उस वीडियो। जी। और क्या है, अब यहाँ तो प्रतीचा बन गया ना, और वो अचह चऊ तो हर जगह लगेगा, तो इधर की रूपमाला एक अलग ऐसे बनेगी। और यहाँ पर तो प्रत्यंच ही शब्द है, बस विभक्ति जोड़ना है। प्रत्यंचा, यहाँ पर प्रत्यंग्याम है, वो गकार कर लेना। प्रत्यंगी प्रत्यंचे प्रत्यंग्याम प्रत्यंग्या प्रत्यंचा प्रत्यंग्याम प्रत्यंग्या, और प्रत्यंचा प्रत्यंग्याम प्रत्यंग्या प्रत्यंचा प्रत्यंचो प्रत्यंचाम प्रत्यंची प्रत्यंचो, तीन रूप यहाँ पर भी बनेंगे। प्रत्यंक्षु, यहाँ तो हमने गकार जोड़ दिया है, प्रत्यंक्षु है ना, और प्रत्यंशु, ठीक है। जी। पहले वाले रूप में क्या है, कुक हुआ है और चय को द्वितीय अक्षर हुआ है तो प्रत्यंशु। दूसरे वाले रूप में क्या है, चय को द्वितीय अक्षर नहीं हुआ है तो क ही रहा है, और क सा मिलके क्ष हो गया है तो प्रत्यंशु। तीसरे रूप में क्या है, यहाँ पर कुक ही नहीं हुआ है एक बार में, जी। गणों को शरीर द्वारा कुक आगम नहीं हुआ है। और आगमों की जो है ना प्रक्रिया, गणों को शरीर इत्यादि सूत्र भूल नहीं गए हो, इसलिए उस एक बार जा करके झांक लेना, है ना। जी। जब हल जी। संधि पढ़ाई थी वहां पर ये पूरी प्रक्रिया बता चुकी है। तो तीसरा रूप जो है कुक वगैरह कुछ नहीं होगा, तो प्रत्यंशु ऐसे ही, प्रत्यंशु ऐसा बन जाएगा सीधा आदि सब प्रत्यय लग के, ठीक है। जी। तो ये प्रत्युपसर्ग पूर्वक अंश धातु के कैसे बनते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, उद उपसर्ग पूर्वक अंश धातु है, इसके कैसे चलेंगे, वही है ये वाले रूप तो आप जानते ही हो, उदंग उदंग उदंच उदंचा है, ये तो पढ़ ही लिए थे आपने, उदंच उदंच उदीचा। यहाँ पर एक सूत्र है उद ईद, उदह ईद आप पढ़ा था, द्वारा इकार हो जाता है उदीचा में, उदीचा उदीचा, ये जो है ये प्रक्रिया आप जानते ही। अब इधर साइड में देखो, यहाँ क्या है, यहाँ पर तो आपका उदंच ही शब्द रहना है ना, उदंच। रूप प्रक्रिया आप इस प्रकार से रहेगी, उदंग उदंच उदंचा, ये एक बार प्रक्रिया कर लेना कहीं दिक्कत आए तो। उदंच उदंच उदंचा उदन, हाँ हे उदंग वो भी बोल दिए। और यहाँ पर भी उदंच, देखो यहाँ उदीचा हो और यहाँ उदंचा, ये थोड़ी थोड़ी भेद होती है, क्योंकि वहां पर उदीत सूत्र दिया है, और वो सूत्र किसमें लगेगा, जब तो लुप्त नकार वाली अंशु धातु में। तो आपको पता है ये जो लेफ्ट साइड है ये हमने वो दर्शा रखी है जो आप पहले पढ़ चुके हो, लुप्त नकार वाली अंशु धातु के क्या रूप बनते हैं। और जो राइट साइड में जो ये स्थल है इधर जो है वो प्रक्रिया है कि जब नांचे पूजायाम सूत्र द्वारा धातु के नकार के लोप का निषेध हो जाएगा तो थोड़ा अलग प्रकार के रूप बने, ठीक है जी। तो उदंचा उदंभ्याम उदंभी, और उदंचे उदंभ्याम उदंभ्या उदंचा उदंभ्याम उदंभ्या उदंचा उदंचो उदंचा उदंची उदंचो। फिर वही तीन रूप देख लीजिए, एक बार कुक हो जाएगा, चय द्वितीय पौष्कर से द्वितीय अक्षर हो जाएगा तो उदंखशु, और चय को द्वितीय अक्षर नहीं हुआ तो क कश संयोग इक्षा तो उदंक्षु, और एक बार कुक ही नहीं होगा तो सीधा बस नकार के बाद जो साय आदि सब प्रत्यय करके उदंक्षु, वो उदंक्षु ऐसा रूप बना लीजिए। जी। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। जी। 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 देखो कोई भेद नहीं है बहुत ऐसा कि आप समझ में नहीं आए, एक सरल प्रक्रिया, बस आपको ऐसे ही तुलनात्मक करके पढ़ाओगे ना इन्हें तो जल्दी से पढ़ा दो। जी। आगे आ जाइए, इसके बाद जो है समुपसर्ग पूर्वक अंश, तो उसके वाले रूप आप जानते ही हो, सम्यक सम्मिंच सम्मिंच है, सम्यक सम्मिंच 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 समीचा समीचा इत्यादि रूप जानते हो आप, जी। है ये जब जी। कब के हैं, जब लुप्त नकार वाली अंशु धातु है तब के हैं ये लेफ्ट साइड के रूप। जी। और इनकी क्या स्थिति है,
ये धातु में जब नांचे पूजायाम के द्वारा जब पूजार्थक होने पर नकार के लोप का निषेध हो जाएगा जी तो ये रूप बन जाएंगे। ठीक है, जी तो सम्यंग सम्यंग, पर इस बात को हमेशा ध्यान रखना यहाँ के सम्यंग सम्यंचु सम्यंचा की थोड़ा रूप तो एक जैसा है लेकिन प्रक्रिया में भेद है, जी क्योंकि वहां पर जब नकार का लोप हुआ है तो उस नकार की जो क्षतिपूर्ति है वो कर दी गई है जी उगदिचाम सर्वनाम स्थान धातु सूत्र द्वारा, और यहाँ पर तो वो उसी का नकार बचा ही हुआ है जो धातु में स्थित है ना। जी इसलिए थोड़ा प्रक्रियात्मक भेद है, देखने में वो एक जैसे हैं, इस बात को ध्यान रखना हमेशा। जी और सम्यंच तो ऐसे ही बस यहाँ पर भी बन जाएगा सम्यंच, और यहाँ पर तो ये समीचा बना हुआ है। यहाँ पर एक सूत्र है समा समी, जी उस सूत्र द्वारा ये हो गया है ना। समी हो गया जी। सम्यंचा सम्यंगाम सम्यंग भी सम्यंचे सम्यंगा सम्यंग, तो समः समी कहाँ कहाँ लगता है, क्या वक्त कहता प्रत्यांत अंततौ। है? व प्रत्यांते अंततौ। अंचतौ समः समी आदेशः स्यात्, है ना। जी व प्रत्यांत होने पर ही लगेगा। जी पर ये तो लुप्त नकार वाली कुछ भी बात नहीं कहता है ना। जी जी हाँ ठीक है, व प्रत्यांते अंचतौ समः समी हो जाएगा, तो उन्हीं स्थलों पर हो जाएगा। जी और तो यही प्रक्रिया रहेगी इसकी। ठीक है, जी चलो आगे बढ़ते हैं। तब फिर है आगे सम्यंच सम्यंचाम सम्यंची सम्यंचो सम्यंक्षु। ठीक है, जी और वो तीन रूप समझ ही लेना, सम्यंक्षु और सम्यंक्षु और सम्यंक्षु, ये तीन रूप सुप विभक्ति के रूपों को बोल ही लेना सबको, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जी इसके बाद हमने रूपों को यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि अब जो बच गए वो सरल थे, और वो बच कौन कौन गए वो इधर आपको बता देते हैं। इधर इसका थोड़ा थोड़ा वर्णन आ रखा है ना। जैसे सम्यंग तक तो हमने कर दिया, अब बच गया जो है सध्र्यंग। कौन बच गया अब आपका ध्यान रखना, एक तो सध्र्यंग जी और एक बच गया त्र्यंग, दो बच गए ना। जी तो मतलब सध्र्यंग के और इसके भी बना लेना, तो वो कैसे बनेंगे, तो उसका अब उसके आप ही बना लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो उन्हें आप चलाओ यही, तो सध्र्यंग के आपको रूप चलानी है, क्या समझे जी श्याम सुंदर जी। जी तो सध्र्यंग के रूप चला दीजिए, कैसे बनेंगे। सध्र्यं सध्र्यंचौ कौन से वाले सध्र्यंचः। बना रहे हो, पूजा अर्थ वाले या फिर गमनादि अर्थ वाले, दिग्देश काल गमनादि अर्थ वाले। नांचे पूजायाम वाले हाँ बनाए। ये वाले बना दो, क्योंकि उनको पहले हमने आपको कह दिया था वो आपको बना लेने हैं। ठीक है, जी हाँ हाँ बना दो, क्योंकि वो ऐसे ही बनेंगे उस साइड से, आप ये वाले बनाओ जो पूजा अर्थ वाले। चलिए। जी हम्म, सध्र्यं सध्र्यंचौ सध्र्यंचः। जी, हे सध्र्यं हे सध्र्यंचौ हाँ, हे सध्र्यंचः। हाँ, सध्र्यंचम सध्र्यंचौ हम्म, सध्र्यंचः। हाँ। और अच्छा ये सध्र्यं बताओ यहाँ का जो है गमनादि अर्थ वाला क्या बनेगा यहाँ पर, सस का। सध्र्यचा तद्रीचा सध्र्यं अच्छा, सध्रीचा तद्रीचा। वेरी बनेगा। गुड, वेरी गुड। हाँ ये जाने रहे ना दोनों भेद, मैं भली जी को जी नहीं जी बुलवा रहा हूँ लेकिन आपको जी जी जानने हैं। जी भैया, जी जी भैया। बहुत बहुत अच्छे अंकित उपाध्याय जी, हमें आपकी प्रगति देख करके बड़ी प्रशंसा, वो प्रसन्नता हो रही है ना, कि आप जो है वो काम कर रहे हो जो पूर्व नहीं हो चुका था। सब आशीर्वाद बहुत आप। अच्छे, बहुत अच्छे लगे रहो, लगने से सफलता मिलती ही है। हाँ योग्यता का कभी कहीं अपलाप नहीं हो सकता, वो काम आने ही वाली है, बस निराश मत होना, धैर्य पूर्वक लगे रहे। बाबा गुरुजी के वाक्य है, योग्य व्यक्ति कभी खाली नहीं रह सकता,
या तो जी आप धरती फट जाएगी या जो है आसमान फट जाएगा, ध्यान रखना। यही तो एक ऐसी चीज है जो तुम्हें आराम से, मतलब अपनी योग्यता के बल पर अपने परिश्रम से लाभ हो सकती है नहीं। और जॉब वगैरह ये तो ऐसी चीज है कि जब आपका जैसा भाग्य होगा तदनुसार काम हो जाएगा। देखो लगे तो हैं। उसमें उसमें तो भाग्यम फलति सर्वत्र है, न विद्या न च पौरुषम। चलो चलो, हाँ हाँ, तो श्याम सुंदर जी बहुत बाकी के रूप और चला दीजिएगा। जी। तृतीया में सध्र्यंचा सध्र्यंभ्याम सध्र्यंभिः जी सध्र्यंचे सध्र्यंभ्याम सध्र्यंभ्यः हाँ हाँ सध्र्यंचः हाँ, सध्र्यंभ्याम सध्र्यंभ्यः हम्म षष्ठी में सध्र्यंचः सध्र्यंचोः सध्र्यंचाम हम्म सध्र्यंची हम्म, सध्र्यंचोः सध्र्यंक्षु सध्र्यंक्षु और हम्म, सध्र्यंक्षु। बहुत अच्छे। चलो अब इसके बाद आपको रूप चलाने हैं। अब जितेंद्र शर्मा जी चलाएंगे आज। जितेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? हाँ जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। जी, हर हर महादेव। आप जी मुझे इसके चलाइए अब जो है त्रियंग शब्द के पूजा अर्थ में कैसे बनेंगे। जी। त्रियंग त्रियंचौ त्रियंचः हे त्रियंग हे त्रियंचौ हे त्रियंचः हम्म, त्रियंचम त्रियंचौ त्रियंचः हम्म, त्रियंचा हम्म, त्रियंभ्याम हम्म, त्रियंभि जी, त्रियंचे हम्म, त्रियंभ्याम हम्म, त्रियंभ्यः हम्म। त्रियंचः त्रियंभ्याम त्रियंभ्याम ऐसे पूरा आराम से त्रियंभ्याम बोलिए, घबराइए नहीं। हाँ, त्रियंचा हाँ, त्रियंभ्याम त्रियंभ्यः हम्म, त्रियंचः त्रियंचोः हम्म, त्रियंचाम हम्म, त्रियंची हम्म, त्रियंचोः हम्म, त्रियंक्षु त्रियंक्षु हम्म। त्रियंक्षु। हाँ हाँ, ये 3 रूप जाने रहना है ना। जी तो यहीं तक आपके जो है ये कभी तेरी उपसर्ग, कभी तेरी पूर्वक अंश धातु है, कभी सम पूर्वक, कभी उत्पूर्वक, ये अंशु धातु का जो भी ये प्रकरण था ये पूरा हो गया। इस चकारांतों में अंशु धातु के विविध उपसर्गों के योग से नकार के लोप के अभाव में और न लोप होने पर क्या क्या रूप बनते हैं, इस प्रक्रिया को आप आज समझ गए हो इसके माध्यम से। हालांकि अब चकारांतों में कुछ भी नहीं बचा है, चकारांत समाप्ति होने वाले हैं। उसके बाद एक कृंच शब्द है और पयोमुच शब्द है, ये 2 शब्द और है। बहुत सरल है उसकी भी प्रक्रिया, लेकिन वो अब उन्हें अब कल बता दिया जाएगा। चकारांतों के बाद इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनको हम फिर पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज तक में ही रखते हैं, आपको कोई ये हो तो पूछ लेना। और अभी तक पाठ नहीं चलाए थे श्याम सुंदर जी इसलिए कि घर पे गए तो वहां पर वो कहने लगे कि आप वहां पर भी इसी काम में लगे रहते हो, यहाँ पर भी इसमें, तो हमें समय कब दो। जी। क्योंकि हम कई बार जाते हैं ना तो ऐसे ही लगे रहते हैं। जी जी। तो वो कहते हैं कि आप वहां यहाँ एक जैसे, तो हमें फायदा क्या होता है तुम्हारे यहाँ आने का। तो हमने कहा चलो तो थोड़ा इनको भी फायदा दे देते हैं। हालांकि सब व्यवस्था थी, हम वहां पर एक पाठ कर सकते थे, एक दिन किया भी था, है जी ना। तो इसलिए नहीं थोड़ा कर पाए। और इस पाठ को क्योंकि हम विधिवत रिकॉर्ड करते हैं तो इसके लिए थोड़ा हमें एक्स्ट्रा समय देना ही पड़ता है, पहले से भी तैयारी और ये, जी। तो इस कारण से अब विधिवत चलेगा। अब हम बहुत ही जल्दी पूर्वार्ध को समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी कर भी लेंगे उसे इस महीने जी तक, है ना। इस महीने तक या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक अधिक से अधिक, जी। हमने उसका टारगेट तय कर लिया है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद धातु प्रकरण स्टार्ट होगा भुआदि से लेकर के। और ये जी माना जाता है संस्कृत वाङ्मय में कि विद्वान वही होता है, वही सही रूप में संस्कृतज्ञ होता है जिसको धातु प्रकरण आता है। उसको कहा जाता है संस्कृत वाङ्मय की, क्या बोलते हैं उसको, रीढ़ की हड्डी है
है ना। ये तो बॉर्न बैक है, वो जो प्रकरण है आपका, वो आदि धातुओं का प्रकरण तो इस तरीके का है। तो चलो आज फिर यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। जी जी और बाकी कल मिलते हैं फिर, है अब तो लगातार चलता रहेगा, ठीक है। चल जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम भैया। जी।